एक बार सुर नर नाग मुनि गंधर्व किन्नर नाग सब एकत्रित हुए और सबने एक बार ये निर्णय लिया कि किसको महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। अब महावीरता का प्रमाण पत्र देने के लिए कुछ लोग बोले कि इंद्र जो राजा देवताओं का राजा है, इंद्र वो 60,000 हाथियों का बल रखता है। उसका हाथी है रपत हाथी। उस हाथी पर बैठ करके इंद्र चलता है। तो क्यों ना इंद्र को ही महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। और महावीरता का प्रमाण पत्र इंद्र को दिया जाने लगा। तब कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? कि रावण के लड़के मेघनाथ ने कई बार इंद्र पर चढ़ाई की है और उसको मैं इंद्र को परास्त किया है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की और जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथों में आई थी। उस समय हाथों में आई थी। तो रावण के लड़के मेघनाथ ने कई बार इंद्र पर चढ़ाई की है और इंद्र को परास्त किया है। इसलिए मेघनाथ ज्यादा बलशाली हुआ। इसलिए मेघनाथ को महावीरता का प्रमाण पत्र मेघनाथ को दिया जाना चाहिए। अब मेघनाथ को महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाने वाला था। इतने में कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। अब क्यों गलत हो रहा है? बोले लक्ष्मण जी जो है वो निमिष मात्र भर में मेघनाथ तो क्या सारे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। जग मैं का तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि जग मैं का निशाचर जैसे लक्ष्मण में से मांगते थे। जग मांगता का निशाचर जैसे लक्ष्मण में से मांगते थे। एक निमिष मात्र में लक्ष्मण जी मेघनाथ की तो चढ़ाई क्या है, सारे राक्षसों का एक निमिष मात्र में विनाश कर सकते हैं। इसलिए मेघनाथ बलशाली नहीं हुआ बल्कि लक्ष्मण जी बलशाली हुए। इसलिए लक्ष्मण जी को वह महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और लक्ष्मण जी को वह महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाने वाला था। इतने में कुछ लोग बोले कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं और शेषनाग जी पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए हैं और वही शेष जी शिव जी के गले में डले हुए हैं और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और वे किसी से बोलते चालते भी नहीं हैं। इसलिए शिव जी को शिव जी ज्यादा बलशाली हुए। इसलिए शिव जी को महावीरता का प्रमाण पत्र शिव जी को दिया जाना चाहिए। इसलिए शिव जी को वह महावीरता का प्रमाण पत्र दिए जाने लगा और शिव जी को महावीरता का प्रमाण पत्र देने वाले थे। इतने में कुछ लोग बोले, राक्षसों की ओर से कुछ लोग बोले ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? कि जो रावण जो है, रावण ने कौतुक कैलाश पुनि अरलीन जाए उठाए। उसी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजमान है, शेष जी गले में डले हुए हैं और रावण ने कौतुक ही कैलाश पुनि अरलीन जाए उठाए। रावण ने खेल खेल में ही उस पर्वत को उठा लिया था। तो रावण बलशाली हुआ और वैसे भी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि 10 सिर ताय
बीस भुज दंडा रावण नाम वीर बर बंडा चलते दसानन डोलत अवनी गरजत गर्भ सर्वाई स्वर रवनी। इसलिए रावण को महावीरता का प्रमाण पत्र रावण को दिया जाना चाहिए। अब वह महावीरता का प्रमाण रावण को दिया जाने लगा तो कुछ लोग बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है। अब क्यों गलत हो रहा है? बोले इसलिए गलत हो रहा है कि बाली जो है, सुग्रीव का भाई जो बाली है, उसने 6 माह तक अपनी काख में रावण को दबा करके रखा था, तो बाली बलशाली हुआ, इसलिए बाली को वह प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। अब बाली को महावीरता का प्रमाण पत्र देने वाले थे, तब तक कुछ लोगों ने विचार किया कि नहीं ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि राम जी ने उस बाली को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है और बाली को वह बाली को मारने की प्रतिज्ञा राम जी ने ले रखी है कि सुन सुग्रीव मैं मार हूँ अरे बाली कई बाणी और ब्रह्मरुद्र शरणागत अरे गए ना मेरे वो प्राण कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अब बाली तो मरने वाला है, अब मरने वाला है तो उसको प्रमाण पत्र देंगे तो फिर दोबारा से यह मीटिंग दोबारा बुलाना पड़ेगी और फिर यही करना पड़ेगा। इसलिए आगे सोच विचार करके उसको प्रमाण पत्र ना दे करके, पर जब राम जी ने जब प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, तो जब बाली को एक बाण से मारने की ताकत राम जी में है तो राम जी को भी महावीरता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। अब महावीरता का प्रमाण पत्र राम जी को दिया जाने लगा। अब कुछ लोगों ने विचार किया कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे थे, पंपा पर इनके समीप में, जब जिस समय सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे उस समय हनुमान जी वहाँ पर आए और हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया और सुन सुग्रीव और कहा कि लिए दौर बैजन पीठ चढ़ाई, दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और ऋषिमुख जैसे पर्वत पर चढ़ गए। कौन? हनुमान जी महाराज। तो बोले हनुमान जी महाराज की जय। जब हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर दोनों कंधों पर बिठा करके राम और लक्ष्मण को चढ़ गए तो हनुमान जी ज्यादा बलशाली हुए। और यहाँ पर रावण भी कहता है कि कपिए के महाबल वीरा, एक ही महावीर है तुम्हारे यहाँ। कौन? बोले कि उसका नाम नहीं लेंगे, उसके काम पर उपाधि दिए मैंने, नाम पर उपाधि नहीं दी। तो काम क्या है? आवा प्रथा में नगर ते जारा, जो प्रथम आया था उसने नगर को जला दिया था, वही तुम्हारे यहाँ महावीर है। इसलिए है कपि एक महाबलवीरा, है कपि एक महाबलवीरा, वही महावीर है। एक बार जब युद्ध चल रहा था उस समय रावण ने आकर के हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये बताओ, रुको रुको हनुमान जी रुको रुको। तो हनुमान जी रुक गए। अब हनुमान जी से कहता है रावण कि देखो मैं भी वीर हूँ और तुम भी वीर हो। अब महावीर कौन है इसका निश्चय कैसे हो? बोले वो तो युद्ध से ही होगा। बोले युद्ध से कैसे होगा? युद्ध से नहीं होगा। तो बोले फिर अरे इससे होगा कि एक भूसा तुम हम में मारो और एक भूसा हम तुम में मारे, और जो भूसा को सहन कर जाए वो महाबल वीर हुआ। तो बोले ठीक है ऐसा करके देख लो। अब बोले मारो भूसा।
तो बोले कि पहले तुम ही मार लो, और हमने अगर मार दिया और फिर तुम मारने लायक ही ना बचे तो तुम्हारे मन की मन में रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही मारो। तो रावण ने घूंसा मारा, तो रावण ने इतने जोर से घूंसा मारा कि जांग टेक कापी भूमि न गेरा, जांग टेक कापी भूमि न गेरा। जांग टेक करके हनुमान जी रह गए। तो रावण एकदम बहुत सराहना करने लगा, बारे बारे बंदर, वाह वाह हनुमान, वाह क्या बात है, तू इतना तू बहुत बलशाली है, तूने हमारे घूंसे को सहन कर लिया। बोले कि अब तैयार हो जाओ, अब हमारा घूंसा खा लो। तो अब हनुमान जी ने बहुत, पहले तो हनुमान जी ने मना किया कि रहने दो, अब हम घूंसा नहीं मारना चाह रहे। बोले कि अरे वाह, तुमने तो गलवा लिया घूंसा, अब हमारी बारी आई तो क्यों भाग रहे हो, मारो हमें घूंसा पहले। तो हनुमान जी ने खूब बड़ा रूप बनाया, खूब बड़ा रूप बनाया, आकाश में जाकर के हाथ लगने लगा। उस समय वहाँ पर देवता सब देख रहे थे। तो देवताओं में ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन? बोले हनुमान। बोले क्या कर रहे हो? बोले रावण को घूंसा मार रहा हूँ। बोले कि रावण को घूंसा मत मारो, अगर तुमने इतना बड़ा घूंसा रावण को मार दिया तो उसकी हड्डी पसली सब स्वाहा हो जाएंगी, पता ही नहीं पड़ेगा उसका। तो बोले कि और उसने मार दिया। बोले उसने भला ही मार दिया, लेकिन तुम घुसिया मार दो छोटी सी, इतना बड़ा घूंसा मत मारो। और इतना क्योंकि मैंने राम जी के हाथ से उसकी मृत्यु लिखी है, और तुम इतना बड़ा घूंसा मारोगे तो उसका तो पता ही नहीं पड़ना, इसलिए घुसिया मार दो। तो हनुमान जी ने पूरे रामायण में कहीं पर भी घूंसा नहीं मारा, घुसिया का ही प्रयोग किया है। अरे मुठी का एक माँ का पिहानी, कहीं पर भी मुष्ट नहीं, मुठी का एक माँ का पिहानी, मुठिया का ही प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हनुमान जी ने छोटी सी घुसिया जब रावण को मारी तो रावण के नाक में से खून बहने लगा। रावण बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, और रावण को जब देखा हनुमान जी ने कि ये तो मूर्छित हो गया, तो हवा मवा करके नहीं ये सही उठाया, उसको उठ करके बैठा तो सराहना करने लगा, वाह हनुमान, वाह हनुमान, वाह तुम्हारे वीरता की क्या बड़ाई करें। तो हनुमान जी बहुत बलशाली है, इसलिए महावीरता का प्रमाण पत्र हनुमान जी को मिला। और ज्ञानी नाम गणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय व्यक्तम बात जातम नमामि, बात जातम नमामि। तो हनुमान जी महावीर भी है और बुद्धि मताम वरिष्ठम भी है, बुद्धि में भी निपुण है हनुमान जी। तो बोले हनुमान जी महाराज की जय।